विपक्ष विधानसभा के बाहर इन पोस्टर्स और कटआउट के साथ बैठा हुआ है। हजारीबाग के ख्याति प्राप्त इंटरनेशनल चैत रामनवमी को राजकीय महोत्सव घोषित किया जाए। हिंदुओं के साथ भेदभाव का भी आरोप इनका है। क्या मामला, इनसे जान लेते हैं, क्या मामला है? देखिए, मामला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से सरकार राम भक्तों का विरोध कर रही है, राम भक्तों का जन सैलाब हजारीबाग में रहता है और उनको रोका नहीं जा सकता। कल मंगला जुलूस के समय जिस तरह से विरोध किया गया उस काफी निंदनीय है। उस घटना की निंदा करते हैं और जो भी डीजे को जब्त किया गया उसको अविलंब उसको छोड़े सरकार, नहीं तो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी। इसकी खामियाजा राज्य सरकार और जिला प्रशासन को भोगना पड़ेगा। एक एक बच्चा बोलता है डीजे वास्तव और डीजे बजेगा और बिल्कुल बजेगा। डीजे बजेगा, जरूर बजेगा। ये इसको जो है राजकीय महोत्सव घोषित करने की मांग है। ये तो नेशनल हॉलीडे होता ही है। सबसे पहले तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार प्रत्येक बार हिंदुओं की जहाँ बात होती है, हिंदुओं का त्योहार की बात होती है, तो हर समय प्रतिबंध डालने का काम करती है, आस्था के साथ खिलवाड़ करती है, आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करती है। मैं सरकार से आगाह करना चाहता हूँ कि हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के त्योहार के साथ इस तरह ठेस पहुंचाने का काम न करें, नहीं तो भगवान रामचंद्र जी आपको माफ नहीं करने जा रही है। ये बताइए कि ऑलरेडी जो है नेशनल लेवल पे मनाया जाता है ये त्योहार, रामनवमी जुलूस निकाला जाता है हमेशा। वो भी निकलेगा। वर्तमान सरकार है हिंदुओं के त्योहार राष्ट्रीय त्योहार को राजकीय त्योहार को बनाना चाहता है। राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्र स्तर पर सरकार अपना सिर्फ काम राष्ट्रीय त्योहार है। महारामनवमी है, पूरे विश्व में मनाया और उसमें रामनवमी, महारामनवमी विश्व प्रसिद्ध रामनवमी हजारीबाग के लिए प्रसिद्ध है। और जब भी त्योहार आता है वर्तमान सरकार के द्वारा तुष्टीकरण का राजनीति किया जाता है। एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए सरकार इस तरह का काम करती है। मंगला जुलूस में जिस तरह का व्यवहार रहा प्रशासन का वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब जुलूस पर प्रतिबंध लगाता है, आम रास्ता पर हिंदुओं का जुलूस जो वर्षों से निकलता है उसको रोकने का काम करती है। बड़का गांव में महोदय पर प्रतिबंध जबरदस्ती लगाया, जबकि वहाँ आम रास्ता है उसको रोका गया। इस तरह कह सकते हैं कि सनातनियों पर हमेशा सरकार ये देखिए यहाँ पे रामचंद्र जी का कटआउट भी इन लोगों ने लगाया हुआ है और इनका साफ तौर से कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है हिंदुओं के त्योहार पे और ये नहीं चलेगा। ये सनातन धर्म के खिलाफ है, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और इसी तरह से विरोध होता रहेगा सदन से लेकर सड़क तक। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। ये लोग किसके लिए धरना दे रहे हैं? इन भाजपाइयों को मैं कहूँगा धरना देना था तो मोदी जी के खिलाफ में धरना देना था। भारत की नियमावली जो पॉलिसी है उसके खिलाफ धरना देना था। आज बताइए 100 रुपये का दाम बढ़ गया, एलपीजी के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, व्यवसायी लोग सड़क पे आ गए, रेस्टोरेंट के मालिक सड़क पे आ गए और ये लोग धरना क्या दे रहा है? डीजे बनाना। बताइए, शर्म आना चाहिए ऐसे निकम्मे लोगों को। मैं बताना चाहता हूँ पाखंडियों को, शर्म आए लोग को। आज देश को बचाने की आवश्यकता है, ना कि ये लोग जो नाटक कर रहा है। डीजे बजाने का शौक है, हाँ बाहर में बजाऊंगा तुम लोग साथ। के दबाव में जो प्रशासन काम कर रहा है। मैं देखिए बोल रहे सिर्फ हिंदू के तरफ पर हिंदू का सबसे बड़ा नेता मैं हूँ, याद रखिएगा। सभी धर्मों का सबसे बड़ा नेता मैं हूँ। ये लोग पाखंडी लोग हैं। कौन सा? अरे भाई मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ये लोग है क्या? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इससे बड़ा ये लोग है हो गया क्या? हाई कोर्ट का आदेश का अवहेलना करेगी सरकार? सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना करेंगे हम लोग क्या? सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश का पालन मुहर्रम में भी किया जाता है और ये जानबूझ कर, ये तो तमाशा में तो मुझे पता था। इसके बाद मुद्दा कहाँ बताइए? आज देश को रोजगार की मार, महंगाई की मार, पेट्रोल के दाम बढ़ गए उसकी मार, डीजल के दाम बढ़ गए उसकी मार, एलपीजी के दाम बढ़ गए उसकी मार। इसको लेकर धरना देता तो मुझे अच्छा लगता। ये नाटक लोग है, नौटंकी लोग है। आज तो मुझे लग रहा है हल्ला हो रहा है। तो समय दीजिए, आने वाले दिन में हल्ला करने के लायक नहीं रहेगा। आदिवासी सभी भाई हम लोग एक साथ रहते हैं। एक ही धर्म को टारगेट करके उनके पर्व त्योहारों पर रोक लगाना ये शोभा नहीं देती है। अगर नियम हिंदुओं के लिए एक है तो और समाज के लिए भी एक होना चाहिए। तो ये सरकार जब जब देखिए रामनवमी आता है तब जानबूझकर डीजे पर रोक, तो डंडे पे रोक, तो तलवार पे रोक। हम लोग क्या अपनी विरासत, अपनी सांस्कृतिक विरासत
पूजा पाठ त्यौहार इनके सरकार के इशारे पर छोड़ दें। जो परंपरा रही है, आज से नहीं बरसों हमारे बाप दादा पुरखों से ये परंपरा चली आ रही है, इसको अगर बाधित करने का सरकार काम करेगी तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही गंभीर मामला होगा। तेल की सप्लाई या क्रूड ऑयल पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, वहाँ से जो सप्लाई चेन था उस पर प्रॉब्लम आया है। कोई सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है अभी तक, और देश हाहाकार मचा रहा है। भारत देश में 140 करोड़ देशवासियों की चिंता ये जेएमएम और कांग्रेस को नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को चिंता है। स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरह अस्वस्थ हो गया है। मंत्री केवल भाषण देते हैं, लच्छेदार बात बोलते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। आज गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। गरीब के घर में भगवान ना करे कोई बीमारी आ जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य मंत्री अस्वस्थ विभाग कर दिए हैं। पहले अपना विभाग को तंदुरुस्त करें, तभी झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी।